आप सभी से आज मैं उस विषय के बारे में बातचीत कर रहा हूँ जिसे सबसे दुरूह, दुष्कर और कठिन विषय माना गया है व्याख्या की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से, और उसको कहने के लिए, भाषा में उसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे कठिन माना गया है। कहने के लिए बहुत आसान है। उसका नाम है मन। कि आखिर मन क्या है? कोई भी साधारणतः कह सकता है जो भी कुछ है ये मन ही तो है, इस मन की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। मगर क्या ये सच है? अगर मन ही नियंता है तो फिर शरीर क्या कर रहा है? फिर वो अविनाशी तत्व क्या है जिसको हमने आत्मा कहा है? तो आज हम जो भी बात करेंगे इस मन को समझने की दृष्टि से करेंगे। मान्यते इति मनः साधारणतः इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि जिसे हमने मान लिया है कि वो मौजूद है, जिसके अस्तित्व को हमने स्वीकार किया है, वो मन है। अगर उसके अस्तित्व को आप अस्वीकार कर देते हैं तो सारे संतों, सारे ज्ञानियों, सारे सिद्धों और सारे भक्तों का संपूर्ण निष्कर्ष जो निकल कर आता है वो ये है कि एक बार आपने इस मान्यता को छोड़ दिया कि मन मौजूद है तो धीरे धीरे ये सिमटना शुरू हो जाता है और एक क्षण जीवन में ऐसा आता है कि ये समाप्त हो जाता है। मगर फिर ये है क्या? वो मूल विषय फिर भी छूट जाता है। तो मैं उसकी तरफ प्रकाश डालना चाहूँगा, उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ये सिर्फ एक आत्यांतिक प्रयास है कि आखिर ये मन जो है क्या? तो मन है विचारों की बुनी हुई चादर। आपने अनंत अनंत जन्मों में, और मैं अनंत कह रहा हूँ क्योंकि उसकी गिनती संभव नहीं है, जो कुछ भी अपने चारों तरफ से ग्रहण किया है वो अनुभव के रूप में, विचारों के रूप में आपके अंदर संग्रहित हो गया है। ये संग्रहित अवस्था ही मन कहलाती है। ये मन अपने कार्य करने की दृष्टि से चित्त, स्मृति, बुद्धि, इन भागों में बांटा जा सकता है। योग ने इसको 4 भागों में बांटा है। मैं इसको साधारणतः 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। चित्त अर्थात मन का वो हिस्सा जो बाहर से जो कुछ भी आ रहा है उसको अभी भी ग्रहण कर रहा है। स्मृति वो जो भी कुछ आ गया है जहाँ उसका संग्रह हो रहा है। और बुद्धि अर्थात निष्कर्ष, वो बाहर से आया हुआ जो भी विषय है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको स्मृति के रूप में संजोया जाता है और फिर बुद्धि जो है उसको एनालाइज करके निष्कर्ष निकालती है। समझे? बुद्धि इसका निष्कर्ष निकालती है। तो चित्त, स्मृति, बुद्धि, और योग ने अंतिम जो भाग लिया है उसे उसने कहा है अहंकार। अर्थात इन तीनों का जो सार है, जो मैं की भावना है और जो मन का कारक तत्व है जिसकी वजह से मन निर्मित हुआ है, वो है अहंकार। अब ये अहंकार कहाँ से आया है इसे भी समझ लेना आवश्यक है ताकि मन पूरी तरह से समझ में आ सके। अनंत अनंत समय पूर्व परमात्मा अनंत तक
विस्तारित, किंतु अकेला था। फिर अनंत समय पहले उसके हृदय में प्रथम कामना का जन्म हुआ। एको भवति बहुश्यामा, कि मैं एक हूँ और मैं अनेक में बदल जाऊं। और तब अनंत आत्माओं का जन्म हुआ। एक कामना के कारण पहली बार परमात्मा में मैं भाव का आविर्भाव हुआ। इसी का नाम अहंकार है। और ये एक पर्त की तरह से आत्मा के चारों तरफ व्याप्त हो गया। और फिर इस पर्त ने चित्त, स्मृति और बुद्धि, इन तीनों भागों को अपने साथ जोड़ लिया। और अनंत अनंत जन्मों की यात्रा के बाद आज मनुष्य के पास एक अति विकसित मन के रूप में एक उपकरण मौजूद है। समस्या सिर्फ इतनी है कि ये उपकरण मनुष्य के जीवन में एक मालिक की तरह से जुड़ गया है। आज प्रत्येक कामना, प्रत्येक इच्छा इतनी शक्तिशाली हो गई है इसी मन के कारण कि व्यक्ति का अपना जो अस्तित्व है, जो उसकी मौलिकता, उसकी आत्मा है, वो उसके नीचे दबके रह गई है। सत्य ये है कि ये शरीर और आत्मा, ये दोनों अपनी जगह निष्कर्ष सत्य है। निष्कर्ष अर्थात शरीर प्रकृति से आया है और आत्मा परमात्मा से आई है। किंतु मन जो है वो परमात्मा की उस स्वभाव गम्य स्थिति जो उसे पहली बार अनुभव हुई कि मैं हूँ, वो जो उसकी निजता है, उससे प्रकट हुआ है। ये इस मन की पूरी स्थिति है। आप सभी का कल्याण।